जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं अपने जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न जिलों में जो महोत्सव आयोजित किए जाते उसकी विडंबना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शहर कोई भी हो, जिला कोई भी हो, वहाँ एक फैशन सा चल पड़ा है कि उस जिले का महोत्सव मनाया जाएगा। मैं लंबे समय चूँकि गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में रहा हूँ, तो वहाँ के महोत्सवों के जो नग्न स्वरूप हैं, यथार्थ है, उससे बड़ी प्रकार परिचित हूँ। चाहे गोरखपुर महोत्सव हो, चाहे कपिलवस्तु महोत्सव हो, या विभिन्न जिलों के जो ऐसे महोत्सव आयोजित किए जाते, उसकी विडंबना की ओर मेरा ध्यान जाता है। मानो यह महोत्सव केवल पैसे की बर्बादी के लिए हो रहा हो। जब मार्च आता तो इस महोत्सव को आयोजित कर लिया जाता। जिले प्रशासन के सभी अधिकारी, कुछ सांसद, कुछ विधायक ऐसे मिलकर इस आयोजन को रूप देते। यद्यपि वे दिखावे के लिए बहुत विचार करते, लेकिन होता कुल वही ढाक के तीन पात, यानी उस आयोजन में कैसे पैसे का उपव्यय हो, दुरुपयोग हो, यही अंत में निकल कर आता। हम सैफई महोत्सव मुलायम सिंह जी के समय में उस सैफई की विडंबना से बड़ी प्रकार परिचित हैं, लेकिन उसी का छोटा भाई ये जिलों के महोत्सव भी लगभग उसी पैटर्न पर चलते। कुछ बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकारों को, कुछ बड़ी हस्तियों को बुला लिया जाता और इस महोत्सव को सुंदर रूप देने की चेष्टा की जाती। 3-4 दिनों का यह महोत्सव यद्यपि अपनी पूरी योग्यता से संपन्न कराया जाता, किंतु अंत में उन बड़े कलाकारों के बुलाए जाने पर विद्यालय में जो महोत्सव में अपव्यय होता और जो जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार के पास राजस्व के रूप में है, उसकी जो बर्बादी होती, उसको देखकर आम नागरिक कांप जाता। उसे ये पता भी नहीं चलता कि ये बर्बादी उसी के अपने पैसों की हो रही है। और ऐसे जिले के प्रशासन के लोग, चाहे वह निजला अधिकारी हों, जिले के विकास अधिकारी हों, कुछ बड़े अन्य अधिकारी हों, सांसद हों, विधायक हों, कुछ अन्य प्रभावी लोग हों, मिलकर एक ऐसी बंदरगांठ करते कि इस महोत्सव का विद्रूप चेहरा हम सबके सामने होता। हम एक छड़े नागरिक के रूप में अपने ही पैसों की बर्बादी होते देख सकते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ ऐसा होता कि विद्यालय या कुछ नगर के अन्य इकाइयों को बुलाकर उन्हें मंचों पर सुंदर रूप कार्यक्रम देने की प्रस्तुति करने का एक अवसर दिया जाता, उनके द्वारा इन मंचों को सजाया जाता, कुछ स्थानीय कलाकारों को इन मंचों पर आने का अवसर दिया जाता। यदि कवि सम्मेलन हो रहा हो तो स्थानीय कवि, यदि कोई रंगमंची कार्यक्रम हो तो स्थानीय कलाकार, यदि कोई ऐसी प्रस्तुतियां हो रही हों तो लोकल ऐसे प्रतिभाओं को यदि अवसर मिलता तो ये अच्छा होता। लेकिन इनसे हटकर और बॉलीवुड, मुंबई और कुछ बड़े कलाकारों को बुलाकर केवल मंच पर पैसों की बर्बादी होती। ये आकर भारी भरकम राशि प्राप्त करते और चले जाते। हम क्या इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि चाहे बॉलीवुड के जितने भी लोग हों या चाहे मुंबई के पहुँचे सारे कलाकार हों, जो महान प्रतिभाएं हैं वे सब किसी नगर शहर से जाकर वहाँ बसी हैं। ये प्रतिभाएं आज भी अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने नगरों में विद्यमान हैं। केवल उनकी खोज कर उन्हें उचित मंच देना या इस आयोजन समिति को करना था, लेकिन वे ऐसा न करके और वे केवल बड़े कलाकारों को बुलाते हैं। अभी गोरखपुर में सद्य एक महोत्सव संपन्न हुआ जिसमें सोनू निगम, कैलाश खेर ऐसे कुछ बड़े कलाकार आए। उन कलाकारों की देश में विदेश में बड़ी धूम है, बड़ी प्रसिद्धि है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन यदि यही मंचों की शोभा बने तो स्थानीय कलाकारों का क्या होगा। और ऐसे जिला महोत्सवों में जो लोकल कलाकार आकर उन कार्यक्रमों में स्थान पाते थे, उनकी प्रतिभा का प्रोत्साहन होता था, उनका क्या होगा। तो मैं यद्यपि इस चर्चा के बाद इस आयोजन समिति के रूपरेखा को बदलने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति के रूप में इस पीड़ा को व्यक्त करने का साहस तो कर ही सकता हूँ कि ऐसे आयोजन समिति के लोग भविष्य में अपने स्थानीय प्रतिभाओं को, चाहे वे स्थानीय कवि हों, चाहे वे स्थानीय विद्यालयों के लोग हों, चाहे वे कलाकार हों, चाहे वो चित्रकार हों, इन सब की प्रतिभाओं को यदि मंच पर अवसर देंगे तो इससे सचमुच में उस जिले का, वहाँ के आंचलिक विकास का एक क्रम प्राप्त होगा। इसमें दो मत नहीं। कुछ अच्छे लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया भी, यानी बीते कपिलवस्तु महोत्सवों में वहाँ के स्थानीय काला नमक चावल और उसके कुछ
विशेषताओं के प्रोत्साहन का अवसर निकाला गया, ये अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर ढाक के 3 पात वही होता है और इन पैसों की बर्बादी होती है। मैं ऐसी आयोजन समितियों के प्रति श्रद्धावंत होते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि जीवन में कुछ करने का आपको भगवान ने अवसर दिया है तो यह अवसर उस अंचल के विकास के लिए करें। केवल अपने लिए मंचों का ग्लैमर पैदा करने के लिए मुंबई के कलाकारों और बड़ी बड़ी हस्तियों को जुटाकर और ऐसे आयोजनों की तीसरी न करें। थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग कर जिस अंचल में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस अंचल के वैशिष्ट्य को प्रकट करें। वहाँ के कवियों, वहाँ के साहित्यकारों, वहाँ के कलाकारों, वहाँ के लोक कलाकारों को मंचों पर स्थान दें, उनको प्रोत्साहित करें। बड़े कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए तो देश भर में विदेश में अनेक मंच हैं, लेकिन ये आयोजन महोत्सव के आंचलिक विकास के लिए यदि हों तो अधिक अच्छा है। यह चर्चा केवल मन की ऐसे आयोजनों के प्रति जो एक पीड़ा थी उसको व्यक्त करने के लिए मैंने रखा। हम आशा करते हैं कि चाहे गोरखपुर महोत्सव है, कपिलवस्तु महोत्सव है, लखनऊ संत कबीर नगर महोत्सव, मगहर महोत्सव, ऐसे जिलों के जितने भी महोत्सव हैं उन महोत्सवों को केवल खाना पूर्ति का रूप न देकर और उस आंचलिक विकास के मार्ग पर ले चलें। यदि ऐसा किया गया तो सच्चे में इन महोत्सवों को करने का एक उपयोग होगा, सार्थकता होगी, इसमें दो मत नहीं। आप ये मान कर चलें कि अपने लोकल आंचलिक रूप से भी ये कलाकार साहित्यकार बड़ी संख्या में हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना उनका नैतिक हक भी बनता है। तो ऐसे जिला समिति और ऐसे सांसद विधायक देश के प्रमुख कर्णधारों से इस विनम्र प्रार्थना को करते हुए कि अपने आंचलिक वैशिष्ट्य को प्रकट करें, मैं अपने कथन को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम।